Assalamu alaikum. Hi friends, welcome back. Today our topic is about film artifacts in X-ray. Well, मैंने definition already mention की हुई है. That says any error or distortion in the image that is unrelated to subject being imaged is called film artifact. Let's explain it. It means कोई भी ऐसी image जो आपको हासिल हुई after imaging और आपको उस इमेज में कोई एरर मीन्स कोई मिस्टेक या कोई डिस्टॉर्शन मीन्स कोई भी ऐसी चेंज नजर आए उस इमेज में जो अनरिलेटेड हो ऑब्जेक्ट बीइंग इमेज मीन वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने इमेजिंग की उससे रिलेटेड ना हो वो चेंज, तो उसको हम कहेंगे फिल्म आर्टिफैक्ट. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिल्म आर्टिफैक्ट्स. तो यहां पर 3 types of film artifacts हैं. First one, exposure artifact. Second one, processing artifact. And third one, storage and handling artifact. Alright, so we have 3 types of film artifacts. Let's discuss them one by one. First, it is exposure artifact. So first one, exposure artifact. तो एक ऐसा आर्टिफैक्ट, एक ऐसा एरर होता है जो कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग एक्सपोजर. तो अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स की जो इसमें पाए जाते हैं. फर्स्ट वन, ब्लरिंग. तो 2 टाइप्स की ब्लरिंग पाई जाती है एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स में. एक जो बिकॉज ऑफ मोशन होता है, मीन्स अगर एक पेशेंट जो है उसने मोशन किया ड्यूरिंग एक्सपोजर तो ब्लरिंग क्रिएट हो सकती है ऑन अवर इमेज. सेकेंड वन, अगर कॉन्टैक्ट जो है बिटवीन फिल्म एंड कैसेट वो अच्छा खासा नहीं है तो क्या क्रिएट होता है? ब्लरिंग. तब भी ब्लरिंग क्रिएट होती है. सो 2 चीजों से ब्लरिंग क्रिएट हो सकती है इन एक्सपोजर आर्टिफैक्ट. सेकेंड आर्टिफैक्ट जो है दैट इज ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट. सो ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है वो इम्प्रॉपरली उसकी पोजीशनिंग की जाती है. ठीक है, ग्रिड और जो पेशेंट है वो पैरेलल नहीं होते आपस में, जिस वजह से एक्सपोजर आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है. उसका नाम है ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट. नेक्स्ट वन, इट इज डबल एक्सपोजर. अगर हमने एक कैसेट जो ऑलरेडी एक्सपोजर है उसको रीयूज की विदाउट प्रोसेसिंग तो क्रिएट होगा डबल एक्सपोजर. मींस एक ही कैसेट पे हमने 2 एक्सपोजर्स लिए तो फिल्म पे 2 इमेज नजर आएंगी. ऑलराइट, फोर्थ वन, वी कैन से फोर्थ वन कैन बी ऑब्सक्योर डिटेल. ये तब ऑकर होती है जब पुअर फिल्म स्क्रीन कांटेक्ट होता है. ठीक है, तो डिटेल जो है वो अच्छे से हमें नहीं नजर आती है, अनसर्टन इमेज नजर आती है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ऑब्जेक्ट. सो अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स तब नजर आते हैं जब आप लोग पेशेंट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से नहीं करते बिफोर टेकिंग एन एक्सपोजर. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेमेडीज की जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए बिफोर टेकिंग एन एक्सपोजर ताकि हम कम कर सके एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स को. सबसे पहला है, आपको चाहिए कि आप एक पेशेंट को इमोबलाइज करें ताकि आप उसके पार्ट को इमोबलाइज करके मोशन में ना लाए ताकि पेशेंट जो है वो मोशन ना कर सके. तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे सैंड बैग्स का, बैंडेज का. ऑलराइट, इसके थ्रू क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसका जो मोशन है वो कम हो जाएगा. सेकेंड, प्रॉपर स्क्रीन फिल्म मैच हमें करवाना चाहिए.
थर्ड, करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ कैसेट करनी चाहिए, प्रॉपर ग्रिड की पोजिशनिंग भी प्रॉपरली करनी चाहिए, और हमें रिमूव करने चाहिए रेडियो ओबेक मटेरियल्स। मींस जैसे कि मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ऑब्जेक्ट नजर आता है क्योंकि पेशेंट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से नहीं की होती है, क्योंकि हमने जो भी उसको रेडियो ओबेक मटेरियल्स लगाकर होते हैं पेशेंट को, वो हम निकालते नहीं है, जिस वजह से क्या क्रिएट होता है, अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है ऑन अवर इमेज। नेक्स्ट, गुड और करेक्ट स्क्रीन कॉन्टैक्ट रखना चाहिए हमें, ठीक है। एंड लास्ट वन, प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग। So here are few of the examples of exposure artifacts. So they are caused during exposure. फर्स्ट इमेज आप चेक कर सकते हैं, इट्स इम्प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन। मीन्स जो पेशेंट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हुई है, सही तरीके से नहीं हुई है बिफोर टेकिंग एन एक्सपोजर। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ऑब्जेक्ट। यू कैन चेक आउट हियर, इट्स स्टार लाइक, इजंट इट? सो लेट्स मूव टू सेकेंड इमेज, इट्स ब्लर्ड। यहाँ पे जो इमेज है ब्लर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पेशेंट मोशन। पेशेंट जो है उसने मोशन किया है ड्यूरिंग एक्सपोजर, जिस वजह से ब्लर्ड इमेज आई है। अब थर्ड इमेज पे चलिए, इट्स डबल एक्सपोजर। सो इट्स डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर मीन्स यहाँ पे रीयूज हुई है कैसेट जो ऑलरेडी एक्सपोजर थी। मीन्स एक कैसेट पे डबल एक्सपोजर लगा है, जिस वजह से आपको दो इमेज नजर आ रही है यहाँ पे। अब आप फोर्थ इमेज पे चलिए, इट्स ओवर एक्सपोजर। मीन्स यहाँ पे जो एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा लगा है पेशेंट को। मीन्स यहाँ पे KVP और MA जो है वो हाई रहा है, ठीक है। अब आप फिफ्थ इमेज पे चलिए, ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो पेशेंट की पोजीशनिंग है वो इम्प्रॉपर है। मीन्स सही तरीके से पेशेंट की पोजीशनिंग नहीं हुई है, वो पैरेलल टू ग्रिड नहीं रही है उसकी पोजीशनिंग, तो इस वजह से क्या हुआ है, ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट हुआ है। अब आप लास्ट इमेज पे चलिए, सो इट्स अंडर एक्सपोजर। मीन्स जो एक्सपोजर है बहुत ही कम लगा है, जिस वजह से हमें जो इमेज है सही तरीके से नज़र नहीं आ रही है, तो क्लियर नहीं है ये इमेज। ये किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ KVP और MA इज लेस। ऑलराइट, अब आप नेक्स्ट इमेज को देखिए, यहाँ पे दोनों इमेज जो है ये कार्पल बोन्स की है, हैंड, ओके, कार्पल बोन्स। तो ऊपर वाला जो है इट्स हैविंग अ गुड फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट, सो इट्स अ गुड क्वालिटी इमेज। लेकिन आप नीचे वाली इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लरिंग नज़र आएगी। लेकिन ये जो ब्लरिंग है कि ड्यू टू मोशन ऑफ अ पेशेंट नहीं है, ये है बिकॉज ऑफ पुअर फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट। सो दीज वर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स दैट आर काज्ड ड्यूरिंग एक्सपोजर। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट, फिल्म आर्टिफैक्ट, दैट इज प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट। तो एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म। सो सबसे पहला जो आर्टिफैक्ट है जो प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट में देखा जाता है, दैट्स गाइड शू मार्क्स। तो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो होता है बिकॉज ऑफ पेशेंट इम्प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग की वजह से। तो इसकी इमेज में आपको अभी दिखाती हूँ। सेकेंड वन, इट्स रेटिकुलेशन। तो रेटिकुलेशन जो है ये स्क्रैच नजर आते हैं हमारी इमेज पे जो रन करते हैं पैरेलल टू द फिल्म, और ये होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर इन प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन, इट्स पाई लाइन्स। ऑलराइट, पाई लाइन्स बिल्कुल लाइन्स की तरफ नजर आते हैं आपकी इमेज पे, और ये होते हैं बिकॉज ऑफ डर्ट और केमिकल स्टेन्स ऑन रोलर्स। नाउ फोर्थ वन, इट इज डाइक्रोइक स्टेन। ऑलराइट, तो ये जो डाइक्रोइक स्टेन है, इट मीन्स यहाँ पे हमें नजर आते हैं डिफरेंट कलर्स, मतलब एक स्टेन सा नजर आता है डिफरेंट कलर्स का, और ये होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्क्वीजिंग ऑफ प्रोसेसिंग केमिकल्स फ्रॉम फिल्म। मीन्स जहां पे हमने एक फिल्म जो है उसमें से अच्छे तरीके से उस फिल्म को वॉश नहीं किया होता है और केमिकल्स को वॉश करके साफ नहीं किया होता है, तब ये वाला स्ट्रेन नजर आने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट्स येलो ब्राउन स्टेन। सो ये वाला स्टेन जो है, ये जब थायोसल्फाइड जो है उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया होता है, उसको अच्छे से वॉश नहीं किया गया होता है फिल्म से, उस वजह से ये वाला येलो ब्राउन स्टेन अपीयर होता है ऑन अवर इमेज फिल्म। नेक्स्ट वन, इट्स ब्रिटल अपीयरेंस। तो जो ये ब्रिटल अपीयरेंस है ये किस वजह से होता है, इधर हमें बिल्कुल ब्रेकिंग अपीयरेंस नजर आती है, ठीक है। जैसे कि एक इमेज जो है या फिल्म जो है वो ब्रेक हुई होती है, और ये किस वजह से होती है, ये इम्प्रॉपर ड्राइंग टेम्परेचर की वजह से होती है। जब हमें
एक फिल्म को सुखाना होता है और उसका टेम्परेचर सही नहीं रखा जाता है, उस वक्त पे ब्रिटल अपीयरेंस आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है ऑन अवर इमेज. Next, last one, it's chemical rundown, and it's very much important. Chemical rundown artifact काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है इसके बारे में. तो ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है, ये तब प्रोड्यूस होता है जब एक फिल्म जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान, जब रोलर्स जो है डेवलपर में वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और जो केमिकल्स हैं वो फिल्म के ऊपर गिरने लगते हैं. ठीक है, केमिकल ड्रॉप्स, मतलब एक केमिकल जो है उसके ड्रॉप्स गिरने लगते हैं और हमें क्या नजर आने लगता है, हमें जो फिल्म जो है उस पर क्या अपीयर हुआ होता है, पानी जैसा. ठीक है, एक वाटर रनिंग डाउन लगता है हमें कि जो पानी है वो गिर रहा है फिल्म से, वैसा एक अपीयरेंस नजर आने लगती है हमें. सो उसी को हम केमिकल रन डाउन आर्टिफैक्ट कहते हैं. So here are few examples of processing artifact caused during processing. So पहली इमेज, इट्स गाइड शू मार्क्स. ये आर्टिफैक्ट जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोजिशनिंग. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्क्रैच जो है वो रन कर रहे पर टू द फिल्म. सेकेंड इमेज, इट्स स्क्रैच फ्रॉम रोलर मार्कर्स. तो ये तब ये जो आर्टिफैक्ट है ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग होता है. यहाँ पे जो रोलर्स होते हैं डेवलपर में उनकी स्क्रैच लगते हैं फिल्म पे. ठीक है. नेक्स्ट इमेज, इट्स डर्टी डेवलपर रोलर्स. ये जो आर्टिफैक्ट है ये काज होता है ड्यू टू डर्ट जो जमा हुआ होता है डेवलपर रोलर्स में. नेक्स्ट इमेज, इट्स वाटर स्पॉट. सो वाटर स्पॉट इमेज जो है इट्स एक्चुअली केमिकल रन डाउन आर्टिफैक्ट और ये होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब डेवलपर रोलर्स जो काम नहीं करते तो जो केमिकल्स है वो फिल्म पे पड़ते, गिर जाते फिल्म पे, रन डाउन करते फिल्म पे और अपेयर करते एज अ वाटर रनिंग डाउन. ठीक है, तो ये वाटर स्पॉट नज़र आता है यहाँ पे. नेक्स्ट इमेज, इट इज़ केमिकल्स नॉट वॉश्ड ऑफ ओवर टाइम विल टर्न फिल्म ब्राउन. इट मीन्स यहाँ पे जो थायोसल्फाइड होता है वो फिल्म पे पड़ा रहता है, उसको अच्छे से वॉश नहीं किया होता है, इनएडुकेट वॉशिंग हुई होती है, जिस वजह से आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो फिल्म है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो येलो ब्राउन स्टेन्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. So these were a few of the examples of processing artifact. अब चलते थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ फिल्म आर्टिफैक्ट, दैट इज हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट. तो ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जब जो कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ अ फिल्म और व्हेन वी स्टोर द फिल्म. लेट्स डिस्कस द आर्टिफैक्ट्स दैट कम इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट. फर्स्ट वन, इट्स फॉग. जब हमें धुंधली इमेज नजर आने लगती है वो होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज टू हाई. जब हमारा टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हाई होती है, या फिर अगर हमारी फिल्म बिन जो है वो शील्डेड ना हो रेडिएशन से, तब, या तो अगर सेफ लाइट जो है वो ज्यादा ब्राइट हो. तो इन तीन चीजों से फॉग प्रोड्यूस हो सकता है. सेकेंड वन, इट इज प्रेशर किंक मार्क्स. तो ये वाली जो आर्टिफैक्ट होता है ये तब प्रोड्यूस होता है जब इम्प्रॉपर या रफली हम हैंडल करें फिल्म को. नेक्स्ट वन, क्राउन ट्री, क्राउन फीट एंड स्मज स्टैटिक. ये सारे जो है ये अपीयरेंसेस है, इनकी जैसे अपीयरेंसेस नजर आने लगती है इमेज पे. और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. जब वो काफी ज्यादा लो होते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी काफी लो होते हैं उस टाइम पे. नेक्स्ट वन, फिंगर मार्क्स. तो जो फिंगर मार्क्स होते हैं ये तब होते हैं जब हम फिल्म जो है उसकी सरफेस को अपने उंगलियों से हैंडल करेंगे बिफोर प्रोसेसिंग, तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होता है, फिंगर मार्क्स. लास्ट वन, इट्स कैसेट मार्क्स. जो कैसेट मार्क्स है ये बिकॉज ऑफ डस्ट प्रोड्यूस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स से या फ्रेगमेंट्स ऑफ हेयर जो होते हैं उनसे, जब वो फिल्म के स्पॉट पर लेफ्ट आउट रहते हैं वहां पर, उस वजह से कैसेट मार्क्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन, एंड दैट इज द टाइप ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट. सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट. तो कुछ ऐसे रेमेडीज है जो हमें यूज करनी चाहिए ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ताकि हमारी प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स ना क्रिएट हो. First one, it is carefully handling of film in dark room during loading and developing. Second, temperature should be maintained. Third, chemicals developing, rinsing, fixing should be checked time to time and
replaced. Processing area should be neat and clean. Next, checking the proper safe light. So these are all some of the remedies that should be noted before handling and storage of films or before processing. So here are a few examples of handling and storage artifacts. First image, it's king scratch marks, so it's because of improper roughly handled films. Next image, it's smudge static, tree static. Both show a kind of appearance. दोनों में एक appearances नज़र आती है. Smudge static में जो appearance है ये किस वजह से होती है? Because of the build-up of electrons in the emulsion. और tree static में tree appearance है. और ये दोनों appearances तब create होती है जब temperature या humidity जो है काफ़ी low होती है for the film. Next image is dirt on screen. So it's because of the dirt जो जमा हुई होती है on the screen. Alright, so this was all about film artifacts. I hope you got the topic very well. So any confusions, questions, remarks, you can contact me on my Instagram ID or you can connect me through my email. Thank you for watching. Take care.